साथ अपने कान्हा को भी ले गई थी, तो हमने सोचा कि आपके इस्तकबाल के साथ साथ आपके कान्हा की भी फिर से स्थापना की जाए। शहंशाह, स्थापना की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर आप आज्ञा दें तो विधि प्रारंभ करें। जी पंडित जी। आइए। स्थापना के लिए आप दोनों को जोड़े में बैठना होगा। पंडित जी, हम दोनों तो साथ में ही हैं। जोधा बेगम, आप बाईं तरफ आ जाइए और शहंशाह आप दाहिनी तरफ। आसन ग्रहण करें। अमीजान, शहंशाह और जोधा बेगम को इस तरह देखकर हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। हमें भी सलीमा। खुदा की कारसाजी देखो। पहले हिंदुओं ने मुगल बादशाह को कुरान पाक नजर की और मुगल बादशाह अपनी हिंदू बेगम के लिए मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक नई और बेहद पाक तहजीब की शुरुआत हो रही है। दो तहजीबों के एक होने की कमाल की मिसाल है ये। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि समुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्धिं कुरु भागीरथी सुखदायिनी मातस्तव जल महिमा निगमे ख्यातः नाहं जाने तव महिमानं पाहि कृपामयि मामज्ञानम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा यज्ञोपवीतं परमं पवित्रम्। इसी के साथ कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापना संपन्न हुई। शहंशाह, हमें भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है जोधा बेगम। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनना है, लेकिन इस वक्त आप थकार कर लौटी हैं। हम चाहेंगे कि आप आराम करें, फिर आराम से तरोताजा होने के बाद आपसे बात करेंगे। परंतु ये चित्र हमारे कक्ष में कैसे आया मोती? शहंशाह ने स्वयं लगवाया। शहंशाह ने लगवाया? परंतु क्यों? जब आप यहाँ नहीं थी ना जोधा, तो शहंशाह हर रात्रि यहीं बिताते थे, इसी शैया में लेटे रहते थे। हमने कभी उन्हें सोते हुए नहीं देखा। आपका चित्र देखकर निहारते रहते थे, बातें करते रहते थे। कभी कभी तो हमें भी देख के बहुत चिंता होती थी। ऐसा लगता था जैसे अपने आप से वश खो चुके हैं वो। पूरी तरह टूट गए थे शहंशाह। एक शहंशाह होने के बाद भी, आपके जाने के बाद, एक सामान्य मनुष्य की तरह पीड़ा भोगते देखा है हमने उन्हें। पश्चाताप के आंसू बहाते हुए देखा है। जोधा, आपके जाने के बाद वो किसी और बेगम से ना मिले और ना ही उनके कक्ष में गए। हमने उनकी आंखों में वो पीड़ा देखी है जो प्रेम के कारण जन्म लेती है। जीजी, क्या बात है? अभी से जीजा सा के ख्यालों में खो गई क्या? अभी तो रात्रि होने में शेष है। शिवानी? नहीं जीजी। क्या 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 बोली तो? कुछ नहीं, कुछ नहीं।
शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। जोधा बेगम तशरीफ लाई हैं हुजूर। उन्हें आने की इजाजत है। आदाब हुजूर। शहंशाह, हमें आपसे कुछ बात करनी है। खुदा का शुक्र है हमने ये अल्फाज फिर से सुने। कान तरस गए थे ये सुनने के लिए। अब जरा रुकिए, हम अभी आते हैं। ये क्या है शहंशाह? अगर शहंशाह से गुनाह हुआ हो तो वो भी सजा का हकदार है, और जैसा गुनाह वैसी सजा, यही इंसाफ है जोधा बेगम। जानते हैं कि हमारी एक एक कड़वी बात आपके जिस्म, आपकी रूह, आपकी जहन में चाबुक बन के बरसी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये चाबुक अपने हाथ में लें और सजा दें हमें। सजा दीजिए हमें जोधा बेगम, क्योंकि तभी हम अपने गुनाह से निजात पाएंगे। तभी हम नजरें उठाकर आपको देख पाएंगे। ये लीजिए, सजा दीजिए हमें जोधा बेगम।